16वां अध्याय में अंत में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से यह अत्यंत रहस्यमय ज्ञान मेरे द्वारा दिया गया है और इसे जान कर के मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ होता है, इंडेप्टेड। तो इसमें किसी को कोई संशय है? कोई माने जिन लोगों ने ये ज्ञान यज्ञ शामिल हुए थे उनमें कोई बुद्धिमत्ता आई है या नहीं है? खुद ही बहुत खुद सोचे तुम लोग कि तुम लोग यहाँ आने से पहले क्या थे, क्या सोच के लेकर के आए थे और अब आप लोगों की क्या सोच हो गई है। तो इसमें पता चल जाएगा कि भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल यथार्थ है। तो इस प्रकार से ये जो फिलॉसफी है हम लोगों ने जो जानी है अब तक की, इसमें निश्चय ही मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और सबसे बड़ी बात है सुख शांति को प्राप्त होता है। अब शांति को प्राप्त होने का हमने कारण भी बताया कि जैसे से ज्ञान हो जाता है तो वो जो लगाव होता है संसार से, वो लगाव कम होने लगता है अपने आप से, वो ममता। और उसके कारण से ये जो बुद्धि है ये थोड़ा सा तनाव से ग्रसित तुम लोगों की ये जो बुद्धि होती है, इसका जो बंधन होते हैं ये फिर थोड़े थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं। माने कुल मिलाकर के सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है ना जी कि आपको जी करके फिर शरीर त्याग करके चले जाना है। इतनी बात अगर निरंतर आपके दिलो दिमाग में छाई रहे मान लो, तब तो काम आसान हो जाता है। अपने आप ही फिर मनुष्य का लगाव छूटने लगेगा संसार से। परंतु ये बात याद रहती ही नहीं है, ये रहती ही नहीं है। वो प्रकृति, वो भगवान कहते ना, ये तो बहुत दुस्तर है, इसको पार लगाना आसान काम नहीं है। और ये बात ही याद नहीं रहती मनुष्य को जीते समय कि मुझे एक ना एक दिन शरीर का त्याग करना है। अभी ये जो हमने बताया आपको, एक मिनट के बाद आप खुद भी भूल जाओगे। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, खुद ही भूल जाओगे कि हाँ जी ऐसा है। हाँ। अच्छा, ये जो कुछ भी हम लोग जान रहे हैं ये याद रखना, ये अपने आप के वास्ते से हैं। माने आपको अपने जीवन को इन सिद्धांतों पर ढालने का प्रयास करना है। हाँ, संसार के सामने फिर मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं ऐसा दिखाने के वास्ते से इस ज्ञान का प्रयोग नहीं करना है, याद रखना है। ठीक है ना? अच्छा, अब 16वां अध्याय। हमें लगता 15वां अध्याय में तो सारा क्लियर ही हो गया था सारा, है ना? कि कोई और भी कुछ किसी को संशय था? कोई किसी ने सुना? तुम लोगों में से किसी ने सुना क्या उसको? तो सारी बात क्लियर है कि क्या? कि खाली हाँ में हाँ ही मिलाते हो? एक ये श्लोक है ना जो बाबा जी, हाँ 15वां अध्याय में, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और आपोहन होता है। आपोहन, हाँ। आपोहन आपने कहा था, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। आपोहन। अच्छा, फिर से पढ़ो। कौन सा नंबर है श्लोक का? श्लोक नंबर 15। अच्छा, ये श्लोक नंबर 15 है ना, 15वें अध्याय का। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, गुपचुप, किसी को दिखाई नहीं देता हूं, है ना? आगे वो आगे के पीछे कह दिया उन्होंने कि ये जो जीवात्मा है ये वास्तव में मेरा ही अंश है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, माने मैं दिखाई नहीं देता हूं मैं, लेकिन स्थित हूं हृदय में। अब हृदय का हमने बताया था, हृदय माने हार्ट नहीं, हृदय माने वो जो महत्वपूर्ण जगह, माने जहां वो वहां जो जीवात्मा स्थित है वो उस शरीर का हृदय मान लो। हाँ, कोर, उसका मेन जगह, हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं ना, माने सिटी के बीचों बीच। हाँ,
उसी प्रकार से हार्ट ऑफ द बॉडी, हृदय में स्थित हूं। हृदय में माने एकदम हार्ट में नहीं, याद रखना। हाँ, अच्छा, हृदय में स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, मेमोरी माने याद रखने की शक्ति, फिर स्मृति, ज्ञान और अपोहन। अब देखो, अपोहन माने क्या? भुला देने की शक्ति, डिलीट का बटन। हाँ, पर वो इतना आसान नहीं है। अगर आपकी स्मृति अत्यंत शक्तिशाली है तब तो वो अपोहन होना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब अपोहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझसे स्मृति और ज्ञान और अपोहन मुझी से हो रहा है। अब क्या होता है देखो, ये जीवन सफर है, ये चलता चला जा रहा है। रास्ते में बहुत सारे तुम लोगों को अनुभव होते हैं, तुम लोगों की छोटी छोटी धारणाएं बनने लगती है। ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। वो जो अनुभव ले रहे हैं आप रोजमर्रा के जीवन में, ये लोग ऐसे ही होते हैं, वो फलाना ही होता है, नलके में पानी इतने बजे आता है, ठीक है ना। इस प्रकार के ये जो चलते जाते हो और तुम्हें अनुभव आते रहते हो, उस अनुभव से तुम क्या करते हो कि अपने स्मृति में कुछ बातों को का संचय कर लेते हो। कई बार ऐसा होता है आगे चल के कि जो पहले अनुभव आए हुए होते हैं उनसे कोई विपरीत, कॉन्ट्राडिक्टरी, उल्टे अनुभव आ जाते हैं। अब तुम क्या करते हो, इन दोनों अनुभवों की तुलना करते हो, कंपैरिजन बुद्धि में, और इन दोनों में से जो तुम्हें श्रेष्ठ लगता है उसको तुम अपने स्मृति में हमेशा के लिए स्थापित कर देते हो। उसको कहते हैं ज्ञान, विजडम। मानिए अपोहन के बाद वो पहले वो स्मृति, वो अनुभव से फिर वो अपोहन माने जो चीजें अनवांटेड चीजें थी उसको मन से हटा देना, मन बुद्धि से डिलीट कर देना, उसको कहते अपोहन। और ये डिलीट करने का बटन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो स्मृति पर तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तुम्हें बहुत सारी बातें फिर अनुभव के आधार पर मिटा देनी पड़ती और नए सिरे से बातें उभर के आती, और वो जो नए सिरे से बातें उभर के आती है वही होता है विजडम, ज्ञान। बात समझ में आई? हाँ, और ये भगवान कहते हैं कि ये हो रहा है मुझसे, जिसके जरिए से वो सूक्ष्म शरीर के जरिए से फिर वो सूक्ष्म शरीर पर स्थूल शरीर और उसकी वो बुद्धि, वहां से मानी ये मेरे साधन है। वास्तव में तो ये सारा मुझसे हो रहा है। मैं नहीं होता इस शरीर में तो न स्मृति होती, न ज्ञान होता, और न ही अपोहन होता। बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि जीवन में जीते जीते पहले जो अनुभव होते हैं बाद में तुम्हारा जैसे परिपक्वता आती चली जाती है, मैच्योरिटी, और उसके आधार पर फिर भी जो आगे जो आपको अनुभव होते हैं उनसे भी वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि वो तो उल्टे थे, अरे मैं क्या सोच रहा था ये
ये तो मैं गलत सोच रहा था, ये तो वास्तव में ऐसा है। और वो होता है ज्ञान। तो अपोहन माने डिलीट कर देना, उसको भुला देने की शक्ति। जो चीज हमें नहीं चाहिए, पहले वाले जो अनुभव है उसको हम डिलीट कर देते हैं और नए अनुभव को स्थापित कर देते हैं। जो नया अनुभव है वही वास्तव में ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, वो निर्भर करता है तुम्हारे उन 3 गुणों के प्रभाव पर। जब तुम सोच रहे थे तो कौन सा गुण तुम पर हावी था? अगर तमोगुण है तो तुमने उल्टा सोचा, और वो जो स्थापित किया तुमने, वो ज्ञान जिसको तुम ज्ञान कह रहे हो, वो वास्तव में था अज्ञान। रजोगुण होता तो चलो थोड़ा सा जोश वोश के साथ उसको सोचते, उसके ऊपर बहुत विचार करते, हंसते रोते, और फिर लगभग कहीं आसपास, सच्चाई के आसपास आकर के रुक जाते। पर वो भी वास्तविक ज्ञान नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो सत्वगुण के प्रभाव पर होता है। वो सत्वगुण के समय में ही ये पता चलता है कि वास्तव में संसार में मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। और जब तक वो सत्वगुण नहीं आता होता है, तुम लोग तो सब उल्टा ही सोच रहे होते हैं। जैसे एक बार वो हमने एक उदाहरण दिया भी था कि बगलू ने हमको बोला कि बाबा जी, ईमानदारी से तो यहाँ रोटी नहीं मिलती। हाँ, हमने कहा बेवकूफ, ये तेरी तमोगुण की सोच है। संसार में रोटी तो ईमानदारी से ही मिलती है। हाँ, ईमानदारी रखने से जूते खाने पड़ते हैं। तुझे ईमानदारी करनी आई नहीं, इसलिए तूने जूते खाए। अगर पहले विवेक जागरूक जरा तब कर लेता, विवेक जागरूक करता और फिर ईमानदार बनता, तो कभी जूते नहीं खाता। हाँ, तो ईमानदारी को मत बदनाम कर। हाँ? वो हमने वो कहा था ना पीछे, वो 12वें अध्याय में, विकास गलत नहीं होता, तुम्हारी चाल गलत है। हाँ, चाल गलत है। ठीक है, तो ये अपोहन जो होता है, ये शब्द है, ये उसका डिलीट करने के लिए, और वो डिलीट करके फिर वो जो बाकी बचा है वो होता है ज्ञान। हाँ। अनुभव लेते लेते इसी को कहते परिपक्वता, मैच्योरिटी। एक मैच्योर्ड व्यक्ति और एक इमैच्योर्ड व्यक्ति और एक इलमैच्योर्ड व्यक्ति। हाँ, माने गलत मार्गों पर परिपक्वता आ गई तमोगुण के कारण से। वो इलमैच्योर्ड। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, हो गया। और कोई? सब ठीक है? करें शुरू कि चितपट करना होगा? करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ देवासुर संपत् विभाग योगो नाम असुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से एक मिनट, जब हम लोगों का मानव शरीर में जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ हम लोग एक तो स्वभाव लेके आते हैं और एक लेकर आते हैं भाग्य, तकदीर। हर एक मानव शरीर जो यहां बनता है
उसकी तकदीर होती है, भाग्य होता है। और साथ साथ में वो एक भाव ले आता है, खुद का भाव, स्वभाव। अब ये स्वभाव किस पर निर्भर है और भाग्य किस पर निर्भर है, ये तो भगवान ने भी बताया कि अच्छा करो अच्छा पाओगे, बुरा कहो बुरा पाओगे। वर्तमान में रोते रहोगे तो भविष्य को 0 हो जाएगा, 0। तो रोना धोना छोड़ करके कुछ न कुछ करने में लग जाओ। अब देखो क्या होता है। अब पूर्व जन्मों में मान लो तुम्हारा भाव अच्छा था और तुम उस अच्छे भाव से कर्म कर रहे हो, उसके फिर अच्छे फल पाए तुमने, और तुम्हारा वो जो सूक्ष्म शरीर था, वो जीव, वो बीज, उसमें अच्छे भावों का संचय हो गया। अब भगवान ने कहा था 15वें अध्याय में, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। कि जब जीवात्मा एक शरीर से उत्क्रमण करता है, माने उड़ता है, निकल जाता है, तो निकलते समय में उस अंतकरण के भावों को, इंद्रियों के और अंतकरण के भावों को वो लेकर निकलता है, माने मन बुद्धि के भाव। और वो जब किसी, अभी उन्होंने उदाहरण दिया था फूल का, वायु और फूल का, कि जिस प्रकार से वायु फूल के स्थान से उसकी महक को उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार से देह आदि का स्वामी, देह आदि माने देह और इंद्रियां का स्वामी जीवात्मा भी जब एक शरीर का त्याग करता है, अब जीवात्मा माने तुम ही, माने तुम जब इस शरीर को त्यागोगे तब की बात चल रही है, याद रखना। हाँ, जब तुमने इस शरीर को त्यागना है तो तुम क्या करने वाले हो, ये भगवान बता रहे। तो जब वो अब इस शरीर को त्यागता है तो उसके मन बुद्धि के भावों को लेकर के जब वो दूसरे शरीर में को प्राप्त होता है, तो वो दूसरा शरीर भी उसकी, वो दूसरे शरीर के मन और बुद्धि उसी भाव से प्रभावित हो जाते हैं, और वो का वही व्यक्तित्व वहां उपस्थित दोबारा हो जाता है। ठीक है। अब यहां भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि एक तो दैवी संपदा होती है और एक होती है असुरी संपदा। तो हम समझाना चाह रहे हैं कि ये किसको संपदा कह रहे हैं। जो जो जन्म लेते हैं इस संसार में, उन सब के भाव फिर अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग कर्म करके आए हुए हैं, और कर्म से भाव बनता है, भाव से कर्म, कर्म से भाव। सब के सब अलग अलग भाव लेके आते हैं, उसी का नाम है स्वभाव, खुद का भाव। और हरेक का तकदीर, हरेक का भाग्य भी अलग अलग होता है, क्योंकि हरेक ने अलग अलग भाव से पूर्व काल में कर्म किए हुए होते हैं। अब भगवान ने ये जो दैवी संपदा और आसुरी संपदा की बात कही है, यहां पर भगवान ने क्या किया है, हजारों भावों को एक तरफ ले लिया है, दो भाग कर दिए सारे स्वभावों को मिलकर के। और हरेक और उसके दो नाम दे दिए, एक को कह दिया दैवी संपदा और एक को कह दिया आसुरी संपदा। माने वो जो दैवी संपदा है इसके विरोध में। और फिर वो बताएंगे इसके बाद कि दैवी संपदा
किस काम आती है और आसुरी संपदा का नुकसान क्या है, इस अध्याय में अब आगे हम यही पढ़ेंगे। हाँ, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। भय का सर्वथा अभाव, सभी लोगों को, सब मनुष्य प्राणियों को एक विशेष प्रकार का निरंतर भय लगा रहता है। अगर इस पर ठीक ठाक अभ्यास करो कि भय होता किस चीज का है, तो होता है कल का, कि कल मेरा क्या होगा। हाँ, और इस भय के अंतर्गत मोहित होकर के फिर वो वर्तमान में कुछ करता ही नहीं है। जब वो वर्तमान में कुछ करता नहीं है तो भविष्य में कुछ भी नहीं पाता, तो भय उसका और भी बढ़ जाता है। तो इस भय का सर्वथा अभाव होना, ठीक है ना। अब ये जो बात कह रहे हैं, ये अगर जन्म के साथ नहीं है किसी की हो सकता है वो जन्म के साथ साथ ही अभय से बन, वो डरता ही नहीं, वो कल होगा देख लेंगे। हाँ, तो परंतु हर एक का तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। तो इस भय का अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अब ये अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता माने सांसारिक सोच। अब ये सांसारिक सोच विचार जो आते हैं वही भय देते हैं। तो जब आपकी अंतःकरण की निर्मलता हो जाएगी तो भय से आप निवृत्त हो ही जाओगे। हाँ, आगे, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, ठीक है ना। अब ये याद रखना, तत्व ज्ञान के प्राप्ति के वास्ते से ध्यान योग में निरंतर स्थिति बनाना, ये हम मानते हैं कि सबके लिए नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने वो जो छठे अध्याय में साधना बताई थी वो अगर कर रहे हो तो उनके लिए ये है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो दैवी संपदा वाले लोग होते हैं, ये भले करे ना करे पर इनको इसमें रुचि तो जरूर होती है। हाँ, आगे, और सात्विक दान। हाँ, अब सात्विक दान, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सात्विक दान, राजस दान और तामस दान, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसको सिर्फ सुन लो। हाँ, इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन माने इंद्रियों पर नियंत्रण, उनको पीछे खींचना। हाँ, जो इंद्रियां आगे की तरफ भागती है, ये लाओ वो लाओ फलाना लाओ, जो दिखा वही चाहिए, तो इन इंद्रियों को पीछे खींचना। हाँ, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण। हाँ, ठीक है, आगे, एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा और अज्ञान भी, और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अच्छा, ये इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। आगे, तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना। हाँ, अब ये देखो, कष्ट ना देना वगैरह, एक बात बताते ना, तो समाज में जब हम रहते हैं ना, तो जब तक हम किसी के अंतःकरण को कष्ट नहीं देना तब तक काम ही नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, जब तक अंतःकरण को अच्छा हैंडल नहीं मारे तब तक ये काम नहीं होता। पर फिर भी इसको सुन लो। हाँ, यथार्थ और प्रिय भाषण। ये क्या है ना, ये उच्च स्थितियां है, सीढ़ियां है, और धीरे धीरे करके जाना है यहाँ तक की, ठीक है ना। हाँ, ये सर्व सामान्य के बस के बाहर की चीजें है। हाँ, हाँ, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। ठीक है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। कर्तापन का अभिमान माने अहंकार, मैंपन। हाँ, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। हाँ, अंतःकरण की उपरति माने प्रमोशन।
तो उसका मतलब क्या क्या बताते हैं वो, अर्थात चित्त की चित्त की चंचलता चंचलता का अभाव। अभाव, माने जैसे जैसे बुद्धि, चित्त माने बुद्धि, बुद्धि जैसे जैसे एकाग्र होने लगेगी, ठीक है ना, तो अंतःकरण ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाएगा, तो वो उसको उपरती कहते हैं, यानी माने ऊपर की स्थिति पर जा रहा है, हाँ अच्छा हो रहा है। किसी की भी निंदा ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया। हेतु रहित दया माने स्वार्थ रहित दया, स्वार्थ नहीं, हाँ। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना। हाँ, माने भले ही आप उन विषयों को भोग रहे हो, आपकी इंद्रियों से उसका लगाव है जरूर, परंतु अंतःकरण से आपको उससे कोई लगाव नहीं है, आपका अंतःकरण आजाद है, शुद्ध है, हाँ। कोमलता, हाँ, कोमलता, नरमी, विनय पूर्ण, हाँ। लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। हाँ, लोक और शास्त्र के विरुद्ध, यही अभी हमने जो आपको बताया कि जो अभी जो हरकतें हम लोग इस समाज में देख रहे, पहले के समाज ऐसी हरकतें करने में शर्माता था, हाँ। और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। हाँ, अननेसेसरी व्यर्थ चेष्टा, फ्यूटाइल एफर्ट्स, बेकार की उठापटक, हाँ। आगे पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो। तथा तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। मैं बड़ा महान हूँ तो मुझे लोग पूजे, मेरी समाधि बनाए मेरे मरने के बाद, अभी एक कोई मकबरा बना डाले, हाँ हाँ, कुछ तो बने, हाँ, ताकि दुनिया मुझे याद रखे, हाँ, मेरी आरती उतारो, है ना। संसार में उपासना पूजन चाहे जिसका कर लो, परंतु उपासना अगर करनी है तो भगवान के सिवा किसी की ना करेंगे, हाँ। और हमने पहले ही कह दिया कि इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि किसी को पूजे ही नहीं, सब सम्मान तो सबका ही करना होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हर एक के हृदय में स्थित हुआ ब्रह्म ही है, ठीक है ना। तो हमें सम्मान तो सबका ही करना होगा, परंतु अगर मान लो वह ये अगर उपासना ही करनी है तो वो भगवान की ही करे, हाँ। गुरु का तो चलो वो देवता गुरु और वो सब वो तो पूजन ठीक है, हाँ। आगे ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हाँ, ये एक हमने बताया कि दो भाग कर दिया उन्होंने मुख्य। अब ये जो यहाँ पर जो लक्षण बताए हैं उन्होंने, ठीक है, ये एकदम ऐसे ही होगा, वो ऐसा तो होगा नहीं सकता, थोड़े बहुत अंतर में हर एक व्यक्ति अलग अलग ही होगा ना, पर होगा वो दैवी संपदा का ही हो सकता है, उसकी हरकतें अलग अलग हो, उसके विचार अलग हो, पर होता दैवी संपदा का। तो कुल मिला के ये दो भाग कर दिए, तो एक अब उन्होंने दैवी संपदा का बताया, अब वो असुरी संपदा का बताएंगे, पढ़ो। और हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान, दम्भ माने दिखावा, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अब माने ये जो उल्टे होते हैं, ये जो हम लोगों ने अभी सुने, इनसे ये अलग हट करके हम देखते हैं संसार में इस स्वभाव के लोग होते हैं, हाँ। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। देखो ऐसा है ना कि महाभारत और फिर वहां भगवान और वहां फिर अर्जुन,
और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन अर्जुन को चुना गया ये ज्ञान देने के लिए। तो उसका एक मुख्य ये कारण था कि ये दैवी संपदा लेकर के उत्पन्न हुआ व्यक्ति था। अब हमारे समाज में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे दैवी संपदा को लेकर हमारे यहाँ आते हैं, आने वालों में से भी है, दैवी संपदा होती है उनकी, ठीक है ना। तो ये सारे लक्षण उनके बताए हैं, और वो बताते हैं कि ये जो दैवी संपदा है ये मुक्ति के लिए, माने इस प्रकार से इस स्वभाव का आदमी अगर हो, मान लो, और वो अगर मुक्ति का प्रयास करता है तो वो कामयाब हो जाएगा। इसका भाव ये है। अगर स्वभाव बिल्कुल उल्टा ही है तो उसको पहले तो वो स्वभाव को बदलना पड़ेगा। अब याद रखना, स्वभाव को बदलना वैसे तो असंभव है, पर इतना कठिन भी नहीं है जितना कि सोचने में आता है। क्योंकि इसमें ऐसा है, एक लक्षण अगर बदल डालते आप तो बाकी सारे अपने आप ही बदल जाते हैं। आपको एक का ही प्रयास करना है। जो प्रधानता से आप में दोष है उस दोष को दूर करने का प्रयास करना है कि आप में कौन सा दोष है, फलाना दोष है। अब ये जो हमने आपको 5 मिनट की बात बताई थी, उसमें कभी कभी चिंतन कर लिया करो, अपने दोषों को ढूंढ लो, और उसमें से जो प्रधानता से उभर कर आ रहा है, जो तुम्हें जीवन में, समाज में, मूवमेंट में, हलचल में कुछ परेशानी का कारण बन रहा है, और उसको फिर बदलने का प्रयास करो। अगर वो एक बदल जाता है तो आपका सारा वो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाता है, पूरे के पूरे बदल जाते हैं आप। बात समझ में आएगी नहीं? वैसे तो स्वभाव बदलना एक योग है। योग माने असंभव को संभव करना है, वो असंभव नहीं है स्वभाव बदलना। माने कुत्ते की धूम 12 बरस बांधो टेढ़ी की टेढ़ी, वो स्वभाव इतना मजबूत होता है। वो भगवान ने कहा ना, वो जड़े ऊपर और नीचे को मजबूती से पकड़ी हुई है, वो उस पीपल के संसार रूप तो पीपल के वृक्ष की वो जड़े छूटती कहाँ है? वो हाय मेरा लल्लू, वो जाता ही नहीं, वो मन से कहा जाएगा? फंस गए। ज्ञान बाद में हुआ, लल्लू पहले आया। हाँ जी, यही तो मुसीबत हुई। और पहले ज्ञान आता तो लल्लू आता ही नहीं। हाँ, फिर क्या जरूरत थी इस खिटखिट की और एक मगज मारी मुसीबत, है कि नहीं? तो यही बात है कि ये धीरे 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 करके इस स्थिति पे आना है। आगे श्लोक नंबर 6 पढ़ना है। हाँ। और हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरी आसुरी प्रकृति वाला। हाँ, भगवान कहते हैं कि ये मेन 2 है। इनमें ये जो स्वभाव है जो बाकी के ये सारे बटे हुए हैं। कोई इससे मेल खाता है, कोई इससे मेल खाता है तो 2 ही, एक मुक्ति के लिए है और एक बंधन के लिए। जिसको बार बार यहाँ जन्म लेना है और वो जन्म के चक्र में घूमना है तो वो इसको अपना ले, असुरी को। और जिसको वो जो तंग आ चुका है जिंदगी से, हाँ, कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहता फिर कभी, तो फिर वो ठीक है, वो अपना वो दैवी संपदा को अपना ले। हाँ, पर 2 ऑप्शंस है। आपको फिर दोबारा आना है। अब वो अब कैसे आओगे? ऊंट बन के, सुअर बन के, चूहा बन के, मच्छर बन के, खटमल बन के, वो आपकी बात है। वो फिर उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। ऐसा नहीं आप भगवान को बोल सकते यार तूने मुझे तो खटमल बना डाला भाई, चोर। हमने खटमल क्या जिंदगी थोड़ी मांगी थी कि कोई राजा के यहाँ जलवा लेता है तो भगवान बोलेगा ठीक है, बात तो ठीक कर रहा है तू, लेकिन मैंने पहले बता दिया है कि कर्मफल की रचना तू करता है। कर्मफल की रचना तू करता है, देने वाला मैं हूं। तूने जैसे रचना की वो दे दिया। अब शिकायत किस बात की? अगर तुझे ये अच्छा नहीं लगता तो मौका और है, तू उससे बेहतर कुछ कर ले।
तुझे इससे अच्छा मिल जाएगा। हम कहा ना बोल रहे। हाँ, तो शिकायत किस बात की? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और ये जो कई बार बोलते हैं नहीं नहीं बाबा जी हमने कहा चुप बैठ, नहीं हो सकता, ये तेरे ऊपर वो झंझट आई है, माने तूने झंझट जरूर कर रखी है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, भगवान के दरबार में अन्याय नहीं होता। बात समझ में आई? हाँ। और आसुरी प्रकृति वालों, हाँ फिर बोलो। और हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। हाँ, अब ये डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में, अब वहाँ इतना बड़ा विस्तार देने का समय भी नहीं था, तो चलो उन्होंने एक मोटी मोटी बातें असुरी स्वभाव वालों की भी बता दी है। मैंने कुल मिलाकर के देखो, सुनो, किसी की निंदा नहीं हो रही है, किसी को बुरा भी नहीं कहा जा रहा है। ये तो सिर्फ अपने आप का परीक्षण करने के वास्ते से ये ज्ञान होता है। ऐसा है ना, हम लोग सब कुल मिलाकर के, हम लोग सारे कुल मिलाकर के इस संसार में आए हुए हैं और फंस चुके हैं। अब यहां से हमें निकलना है। अब जबकि निकलना है तो उसके मार्ग है, परंतु उन मार्गों को चलने के वास्ते से वो जो दैवी संपदा है ये आवश्यक है, और ये जो आसुरी संपदा है वो इन मार्गों पर चलने नहीं देगी। इसीलिए ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये आप अपने आप को परखो और जो जो दोष आप में हैं उनको हटाने का प्रयास करके, और वो जो लक्षण बताए हैं दैवी संपदा के, उनको अपना करके और फिर इस जीवन को सफल बनाओ। इस वास्ते से ये ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है ना? हाँ। और हे अर्जुन, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते। अब प्रवृत्ति मार्ग हमने बताया कि वो विषयों में आप जैसा जो जी रहे हैं, सारे विषयों को अपना करके और उन विषयों में लिप्त होकर के जीना और उसी में बढ़ना। फिर मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं वो जो आपकी कामनाएं होती हैं, जो आपकी अभिलाषाएं होती है, उनकी फिर वहां पूर्ति करने का वो प्रयास, वो प्रवृत्ति मार्ग। और वो जो निवृत्ति मार्ग है वो हमने आपको बताया कि वो इनसे हटने का मार्ग। और हमने ये भी बताया था कि वासनाओं पर नियंत्रण पाना है ना, उन इंद्रियों को उन विषयों से हटाना, ये कोई सामान्य आदमी का काम तो है नहीं। तो ठीक है, अगर सामान्य नहीं भी है तो ये किया जा सकता है, किया तो जा सकता है। ठीक है ना? तो अब ये बताते हैं कि ये जो असुरी वाले हैं, ये न तो निवृत्ति मार्ग को सही ढंग से जी पाते हैं और न ही प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर सही प्रकार से जी पाते हैं। इस प्रकार के ये लोग होते हैं। और चलो, निवृत्ति तो निवृत्ति, उसी को तो जान ले, या प्रवृत्ति है प्रवृत्ति पर चल रहा है तो उसी को जान तो ले तू ढंग से, क्योंकि उस मार्ग पे भी चल करके भगवान को पाया जा सकता है, भगवान ने खुद कहा है। और फिर हमने भी ये बताया था कि ये जो फिलॉसफी है ये तो ऐसी है कि आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। माने ये जीवन भी, शारीरिक रखरखाव का जीवन भी और आत्म उन्नति का जीवन भी, वो आप एक साथ जी सकते हो। ये ऐसी फिलॉसफी है, पर इसको ढंग से समझना होगा, तब इसको आप लागू कर सकोगे। परंतु ये निवृत्त, ये जो आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं, ये तो ना तो वो प्रवृत्ति पर ढंग से चल पाते हैं और ना ही निवृत्ति में। ठीक है, आगे। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है,
और ना सत्य भाषण ही है। और ठीक है, फिर उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं। तो सुबह 8 बजे जागे, हाय 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 किया, कहाँ जाना क्या जाना, कोई फोन आया, वही पैंट शर्ट लगाई, निकल पड़े। वो भागम भाग, इधर जा उधर जा। उसको तो वो मार्ग भी जीना नहीं आ रहा है, वो भी ढंग से नहीं जी रहा है, उसमें भी उलझा हुआ है, परेशान है। हाँ, आगे। तथा वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, हाँ, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। हाँ जी, ये इस प्रकार के ये जो लोग होते हैं ये नास्तिक होते हैं और ये मानते हैं कि ये सारा साला अपने आप चल रहा है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, शरीर बनता है, खत्म हो जाता है, मामला खत्म, न पाप है न पुण्य है, सारा झूठा। फिर तो अब सब कुछ जब झूठा ही है तो फिर मारो काटो पीटो लूटो। एक जिंदगी में, क्योंकि एक ही जिंदगी है, पुनर्जन्म भी नहीं, तो एक जिंदगी में जितना खा पी सकते हो और लूट पाट कर सकते हो कर लो। ये वो आसुरी स्वभाव के लोग बताते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि ये जो संसार चल रहा है ना, ये कोई ईश्वर से नहीं होता, कोई संजोग नहीं होता, कोई योग वोग नहीं होता है, वो तो ये स्त्री पुरुषों के मेल से ही चलता है। हाँ, और वो कई तर्क भी देते हैं, हमें भी समझाया था एक ने। हाँ जी, और ऐसा गोलमाल समझा दिया कि हमको 8 दिन तक हम भी सोचे, अरे हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। 8 दिन तक के होश ही नहीं आया हमको। अरे हमने कहा तो बिल्कुल ही सही बोल रहा है, तो अच्छा ठीक ठाक समझा दिया था हमको। न्यूजीलैंड का आदमी था वो। हाँ जी, हम परेशान, वो तो चला गया बोल के, हम सारा बैठ गए हताश होकर के एक पेड़ के नीचे। हमेशा जब हताश होता है ना आदमी तो पेड़ के नीचे बैठता है। हाँ, घर वो छत के नीचे नहीं बैठता कभी कभी। हाँ हाँ, अच्छा बैठ गए और विचार करने लगे। हमने कहा यार मालिक अब इसका तर्क कट ही नहीं रहा है। हाँ जी, पंडित जी बड़ा अच्छा से समझा दिया था उसने हमको। सर हमने सारा सोचा है, देखो ना हम तो मूर्ख है फिर तो। हाँ, फिर तो हमारे ऐसा मूर्ख और कौन, सब छोड़ छाड़ के आगे बेवकूफ। फिर जन्म मिले ना मिलना ही नहीं, क्योंकि तो राख हो जाना है। पर 8 दिन के बाद वापस हो जाए तो क्या बे, ऐसे बोले वाले बहुत होते। चलो आगे है। पर एक बात है, तब करता करता मनुष्य को फिर वो भगवान अनुभव करवाता है और वो अनुभव आते चले जाते हैं और आपको अपने मार्गों पर बड़ा विश्वास होता है और इस बात का भी विश्वास हो जाता है कि आप जरूर मंजिल पर पहुंच जाओगे। हाँ जी, तब आता है जिंदगी को जीने का मजा। अरे तुम्हारा जीवन ये तो रोजमर्रा का मौत है, मृत्यु। हाँ जी, हाँ, रोज ही मर रहे खाली। अब रोज मरेगा, उसको रोएगा भी कौन है ना। तो सुबह मरता है, रात को फिर जाग जाता है, तो रोए क्यों। हाँ, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। हाँ, इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, झूठा ज्ञान, हमने कहा ना कि तमोगुण की सोच अगर हो तो फिर वो जो आप अपोहन करोगे वो सालो जो असली डिलीट हो जाएगा। हाँ, और जो झूठा ज्ञान वो ऊपर रह जाएगा, ये होने वाला है। हाँ, जो डिलीट, एक बार ऐसा है ये रिकॉर्डिंग हम उसमें एडिटिंग करने लग गए तो वो कैंची चला ली होती है, हमने वो उसको लाया बराबर और कैंची चला दी, तो जो हमें चाहिए था वो चला गया और जो काटना था वो रह गया। फिर हमने बंदी कर दिया नाटक, हमने कहा जाने दो। हाँ, अब अपना वक्त नहीं रहा अब। हाँ, ऐसी सब हरकतें करने का। हाँ, आगे। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो अवलंबन करके, धारण करके, माने इस पर जीवन को ढाल करके। हाँ, जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, हाँ, तथा जिनकी बुद्धि मंद है,
वे सबका अपकार करने वाले, सबका नुकसान करने वाले। हाँ, देखो हमने आपको बताया था कि जब तक मनुष्य स्वार्थ में जीता है वो संसार का हित नहीं कर सकता। अधिकतर देखा गया है कि जो स्वार्थ में जी रहा है वो संसार का नुकसान ही करता रहता है। जब स्वार्थ छूट जाता है तो आप संसार के हित में आ जाते हो अपने आप। जैसे स्वार्थ छूट गया, स्वार्थ माने शरीर के मामले में सोचना, शरीर के बारे में सोचना। हाँ ठीक है। सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाशक के लिए ही समर्थ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनकी जितनी शक्तियां होती है ये संसार के नाश के वास्ते से उपयोगी होती है। बाकी संसार का कल्याण करने के लिए इनको बोलो तो ये इनसे नहीं होता। हाँ जी, और ये बड़े बड़े ताल ठोकते हैं ठीक ठाक, मैं बहुत अमीर हूं और मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, ये सारी बातें वो कहते, भगवान भी अब कहेंगे इस बारे में। परंतु वो वास्तव में संसार का कोई कल्याणकारी काम करने के लिए अगर उनको बोलो तो वो उनसे नहीं होने वाला, वो उसमें वो कन्नी काट लेंगे। हाँ लब्बू, कोई नहीं रहने दो। और वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य, दंभ दिखावा, मान और मद से, मद नशा, अमीरी का नशा, स्थिति का नशा, मद से युक्त पुरुष किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आगे। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आश्रय लेने वाले माने सहारा लेने वाले। हाँ आगे बढ़ो। इसलिए वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। हो गया बस। कि आप लोग अपना परीक्षण करें, अपने आप को सही बनाएं उस मार्ग के लिए जो मार्ग बताए गए हैं। जो जो दोष होते हैं, छोटी मोटी दोष होते हैं, सभी में होते हैं ना, तो उनसे थोड़ा हटे ताकि समाज आपको और सुखपूर्वक जीने दे। समाज के साथ आप दखल अंदाजी करोगे, समाज के लोगों को परेशान करोगे तो वो लोग भी आपको परेशान करेंगे। हाँ, और खास करके ये आध्यात्म की वाली बात जो होती है ये तो कहीं कोई बोले भी नहीं, क्योंकि फिर तो छेड़छाड़ बड़ी हो जाती है। इसके साथ बात कर, उसके साथ बात कर, पास पड़ोसी को सुना दे तो पड़ोसी फिर हो जाते, बोलेगा अरे ये क्या कर रहा है तू, इसे क्या होने वाला है। नहीं हमारे गुरुजी है, अरे यार ये बाबे लोगों की बात छोड़, ये तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, जितने संसार में महापुरुष आए सबने तो यही बात, एक ही बात कही, चोरी मत करो, डाके मत डालो, चुगली मत करो। तो तुमने सुना? नहीं। हर आदमी चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है, चुगलियां कर रहा है कि नहीं? तो फिर ये सब ऐसी बातें किसी को कानो कान खबर न होने दे। और दूसरी बात, मन से जब बात हट जाती है तो फिर उस मन उस विषय का चिंतन छोड़ देता है। जैसे मान लो कि आपके अंतःकरण में कोई एक बात है, आप किसी से कह देते हो तो आप हल्के हो जाते हो, करके देख लेना। और फिर वो बात बन ही नहीं पाती। जैसे मान लो तुमने कोई नियम बनाया, मैं सुबह जाग करके मैं 4 दंड बैठक लगाऊंगा, ऐसा नियम बनाया, ठीक है ना। अब तुम करने लगे, रोज लगाए दंड बैठक। अब इसका आपने ढिंढोरा पीट डाला कि मैं रोज सुबह उठ करके 4 दंड बैठक लगाता हूँ, हो गया। फिर तो वो फोन कर देंगे, ये अमृतसर ले जाओ इसको, ये चेले को बुलाओ, घोटाला हो रहा है। हाँ, और वो साधना टूट जाती है।
तो उसमें दखलंदाजी भी होती है, और दूसरा मन चिंतन नहीं करता। जो मन चिंतन नहीं करता वो करने की इच्छा नहीं होती। मन तो बड़ा पापी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। अच्छा, वो प्रकृति है, वो अध्यात्म को बिल्कुल नहीं मानता, खारिज कर देता है। वो अविद्या है, विद्या को बिल्कुल नहीं मानता, वो खारिज कर देता है। तब तो हम कहते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ ग्रेजुएट कैसे हो रहे। ये भी एक योग हो रहा है। हाँ, चौथी पास होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि विद्या ऐसी थोड़ी आती है। विद्या आते 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 फिर क्या बात है, वो मन मानता ही नहीं है, वो मन का विषय ही नहीं है, बिल्कुल उल्टा। वो मन अविद्या है, और वो विद्या के पीछे भगा रहे उसको, वो जाएगा ही नहीं। और वही फिर सलाह देता है, इस मास्टर को मेरी ये बेचो, नकल मरवाता है, एक कद्दू लाके दे देना इसको, बड़ा वाला। हाँ। ये हमारा शब्बी जब 8वीं पढ़ता था ना, तो हम वो कद्दू लगे हुए थे इधर, तो हम उसको रोज बोलते थे, अबे एक एक कद्दू लेके जाया कर रोज। हाँ, पेपर आ रहे। तो ये स्टाइल फिर अपनाता है मन, उन सब चीजों से हटने की कोशिश करता है, उसको वो चीजें अच्छी नहीं लगती। अध्यात्म तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस प्रकार से विद्या से उसको घृणा करता है वो, उसी प्रकार से वो अध्यात्म से भी नफरत करता है, वो नहीं जानना चाहता उसको। किसी हाल में उसको पसंद नहीं है वो सारा विषय। हाँ। अभी जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हो, अभी जैसे मान लो, चलो अभी तो आप लोगों की क्या बात है, आप लोग तो हो ही विलक्षण किस्म के लोग, तो हम होते तो हम नहीं आते। तो हाँ, हम बताते थे कि इतने धूप में जो कहाँ धक्के खाते हुए जंगल में तो हमने नहीं जाना था। तो फिर भी चलो, ये आप लोग आते, इसमें हम क्या बता रहे थे, हम विषय भूल गए हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं धूप में, मन जाते हैं उनकी तरफ। हाँ, लेकिन वैसे मन जो है वो क्या करता है, इधर भी आने के बाद भी वो इधर का होके नहीं रहता है। फिर भी चलो, आप लोगों का अभी ज्ञान होने लग गया है ना, अब समझने लग गई बातें। लेकिन जो नए आए हुए होते हैं वो दूसरे कुछ सोच रहे होते, अब वो करे भी क्या, वो थोड़ी सोच रहे, उनका मन भाग रहा है। हाँ जी, वो करे क्या। तब तो हम कहते कि नए आदमियों को मत लाया करो, वो बोर हो जाते। तो समझ में नहीं आता ना, फिर वो साइंस है, साइंस है वो। तो तुम लोग शुरुआत से आए, तब तुम लोग समझ में आ रहा है, तब तुम्हारा मन भी अब रहने लग गया इधर। तो मन कहाँ रहता है, बाप रे बाप। मन पर काबू पाना बहुत बड़ा खेल है। वो रोता है, बिलखता है, कैसे 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 हाथ में आता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। और उसको फिर खींचते खींचते जैसे वो स्कूल ले जाता है ना बाप अपने बच्चे को मार मार के, पहले ले जाया करते थे, आजकल तो मारना अलाउड नहीं, वो पुलिस पे हो गई, जो FIR दर्ज हो जाती। तो वो बच्चा जाना नहीं चाहता, वो तो घर के पिछवाड़े में जुआ खेलना चाह रहा है, तो उसको मारता हुआ ले जाता है, वो जाने को राजी नहीं। वो स्थिति मन की है, ये कभी नहीं मानेगा। इसीलिए जब हम ये बात, गीता जी का ये शास्त्र आप लोगों के सामने बोलते हैं, तो हमारा ये प्रयास होता है कि किसी के अंतःकरण से ये बात कट न पाए। अगर बात कट गई तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे मन ने मान लो ये बात किसी भी तर्क से काट डाली, तो हमारा सारा प्रयास विफल हो गया। हाँ, फिर ये ज्ञान यज्ञ विफल हो गया। हाँ जी, ऐसा अंतःकरण काटे नहीं उसको।
कि फिर वो उस बात को मान्यता ही नहीं मिलेगी कहीं पर भी। मान्यता तो उसी बात को मिलती है जो अंतःकरण के तर्क में बैठती है। मन बड़ा जिद्दी है, मन को मनाना हाय हाय, हमसे पूछो। हम मन को क्या करते थे पता है? हम कहते थे कोई नहीं, तुम अपना अपना सोचो, हम अपना अपना सोचते। वो अपना अपना सोचता था और तंग आ जाता था। क्या सोचेगा जंगल में, क्या सोचेगा? पहाड़ियां, नदी, नाले, एक आदमी नहीं। 15 दिन बीत गए, एक आदमी से मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं। वो मेंढक वाली कुएं का मेंढक क्या सोचेगा? फिर वापस चला आता था। फिर वापस आ रहा तो ले फिर भगवान का नाम, अन्य तो जा वापस। वो मनोराज्य जो होता है वो वहां संकुचित हो जाता है, नैरो हो जाता है बहुत। हमको सवाल पूछते हैं ना कि बाबा जी संन्यास लेने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता है? आसान है फिर वो काम। गृहस्थी में रह करके और फिर करना तो बहुत दुभर है। या तो फिर वो गृहस्थी में वो आदमी उसे कर सकता है कि जिसकी लगभग जो कामनाएं हैं वो पूरी हो चुकी है और आगे वो जो बची हुई कामनाओं की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा व्यक्ति कर लेगा। परंतु वो जीवन के फिर ऊंची अवस्था में होगा वो काम, क्योंकि उसकी कामनाओं का पूर्ण होना उम्र होनी चाहिए ना, या फिर उतनी। तो समझो 50 साल तक के तो उसकी वो कामना ही रही। फिर उसने सोचा चलो मैं निवृत्त हो गया, अब तो रिटायरमेंट हो गई है, तो क्यों ना मैं कुछ भगवान के लिए कुछ करूं। तो हमारे साथ कोई व्यक्ति अगर उसे मिल जाता है तो कहता है कि यार तू कुछ अगले जन्म की तैयारी करो, तो वो मान भी लेता है और वो करने लगता है। तो वो कहाँ तक पहुंचेगा फिर? और ये जो योग है ये जवान लोगों का खेल है। कष्टदायक है ना, शारीरिक कष्टदायक है। आपको भूखे रहने की क्षमता होनी चाहिए, सर्दी गर्मी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, बारिशें होती है भीगते। अब देखो ये मार्ग हमारा है तब ऐसा हो रहा है। तो हर व्यक्ति इस मार्ग पे नहीं चलता है, वो कहीं आश्रम का सहारा ले लेता है, कहीं किसी दूसरे साधु का सहारा ले लेता है, परंतु फिर वो वहीं रह जाता है। हाँ। फिर वो वहीं रह जाता है, वो कभी मंजिल को नहीं छू पाता। सहारा लेने वाला, संसारिक सहारा जिसने ले लिया वो मंजिल से हट गया, माने रेस से छूट गया। अब ये हमारा जो मार्ग है वो भयंकर मार्ग है। ये तो जान अकेली पे लेके चलना है। अब सहारा ही नहीं ले रहे किसी का। अब जैसे बताया हमने आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी बता दी तो मामला ही खत्म हो गया। फिर तो सारी दुनिया का सहारा मिल जाएगा आपको। वो एक वो नहीं हमारे वो आते थे बाबा जी, बोलते थे मैं आई स्पेशलिस्ट था। अब वो सारे लोगों को आई स्पेशलिस्ट बता देते। अब आई स्पेशलिस्ट की साधु पे क्या जरूरत है? तू वहां बैठ भेजो तो धर्म करना, भेज बना के क्या घूम रहा है? आई स्पेशलिस्ट है तू है? और या तो भूल जा उसको और इधर आ जा डायरेक्ट, तो उधर भी भगवान मिलने हैं। हाँ, वहां साले जब तक दमड़ी नहीं तो लाश को उठाने नहीं देते। इधर आके साधु बनने का पाखंड कर रहे और शहरों में रहते। फिर दिल्ली बंबई, दिल्ली बंबई में कभी साधु रहता है? रह सकता है? मर जाएगा वो उस प्रदूषण से ही। अरे हाँ, वो मिठाइयाँ तो बांटो, मिठाइयाँ बांटो, तरबूज वरबूज काटो, कुछ खिलाओ पिलाओ। दो तीन तरबूज आज आ पड़े हैं वहां, तो गर्म हो चुके होंगे वो ठीक ठाक। आज तो एसी के दम भी इसको ये कूलिंग नहीं कर रहा है। हाँ उठा लो, ये साला कूलिंग नहीं कर रहा है। वो बबलू कहाँ है? बबलू कूलिंग नहीं कर रहा है। पानी बना लेती हूँ, बना लो, ऐसा बना लो।
हमको मत देना, हमारे सारे मसूड़े खुल जाते हैं, बहुत कष्ट। रूह में, शरबत में वो हम नहीं पी सकते। देवी संपदा के जो लक्षण बोले हैं ना, ऑलमोस्ट सारे बहुत ऊंची स्थिति के हैं। नहीं, वो तो एक मेजर दिए उन्होंने, बाकी तो सभी स्वभाव आएंगे ना उसमें। जैसे थोड़ा थोड़ा जिसमें है उसी को मान लेना होता है समाज में। सब में मिक्स्ड पाए जाते हैं, हाँ, प्योर नहीं। प्योर नहीं मिलेगा। थोड़े आपको दैवी के होंगे, थोड़े आपको आसुरी के होंगे, मिक्स ही कुछ होता है। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भगवान के तो बड़े पक्के भगत होते हैं, परंतु व्यवहार में जहाँ वो ये करते हैं वहाँ नहीं वो ये सब चीजें मान, वो अपना अपना वो अलग ही अलग रखते हैं। हाँ, वहाँ घोटाले करते रहते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं। पर धीरे धीरे बाबा जी वो अब हमारे एक परिचय के थे, वो उन्होंने शाम उस जमाने में क्या था, दारू पीना बड़ा बुरा माना जाता था। हमने बताया ना कि आप लोग जो आज के कर्म करते हो वो पूर्व का समाज इसमें शर्माता था ऐसे करने से। हाँ लज्जा, बोला ना लज्जा, हाँ ऐसे कर्म करने में लज्जा करते हैं। हाँ, तो फिर वो शराब बड़ी पीते थे, परंतु उन्होंने सुबह 4 बजे जाग जाना, कितनी ही पी हो, 4 बजे जाग करके उन्होंने फिर वो नहाना धोना, पूजन पाठन, ठीक ठाक अपना फिर ड्यूटी पर निकल गए। मैनेजर थे वो कहीं, तो वहाँ पे अपना काम वाम किया, ये वो किया व्यवस्थित सारा, और फिर वो फिट हो जाना। अब फिट हो जाए तो वो कोई अच्छा काम तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ घोटाले करते रहना। झंझट, शराबी के झंझट तो बहुत हो ही जाती, ऑटोमेटिक होती है, तो बुद्धि नहीं आपकी सही तो फिर पर वो भगवान के भगत अच्छे भगत थे, तो ऐसी भी बात नहीं है। मिक्सर भी मिक्स्ड भी होते हैं, दैवी संपदा असुरी संपदा ऐसा कुछ है नहीं कि बिल्कुल ही आपको समाज में अलग अलग मिलेंगे। पर आसुरी संपदा के कुछ भाव भी हो सकते हैं और कुछ दैवी संपदा के भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका वो जो टिप्पणे में बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में हो तो आप में दैवी संपदा थोड़ी अधिक होती है, और बृहस्पति अगर बिगड़ा हुआ हो तो हमारे जैसे को तो आप नफरत करते हो, ये साला कहाँ बाबा आया वो सुबह सुबह, क्या देखा इसकी शक्ल। हाँ जी, हमको बोला है लोगों ने कि क्या यार तू सुबह सुबह तेरी शक्ल देखी, आज मेरा दिल बिगड़ गया। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, बिगड़ने दे दिल। बोलते बने गुरुजी। हाँ हाँ, ये टीका ना, हाँ बोलता सवेरे मिल गए आज ब्राह्मण, आज का दिन खराब। अच्छा, हाँ, ये तिलक बताओ देखो। हाँ, लंबा गांव में था ना ये, अब लंबा गांव पालमपुर, तो सवेरे पानी भरने गए तो एक भाई आए, बोला आज तिलक देख लिया बेकार। ठीक है। सोच उल्टी हो गई मनुष्य की। टोटल तमोगुण छा गया। वो हमने कहा ना पूरा टब ही काला हो गया। की उम्र ही कम है, बाकी अब वो खाली बस बैठा बैठा नाम लेता है, परिग्रह से दूर रहे। अब क्या होता है ना, अभी जैसे एक व्यक्ति है तो शादी कर लेता है, शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं, बच्चों को पाल पोस करता है, उसका दिल नहीं भरता, वो उसके बच्चों को पालने लगता है, तो वो फिर गलत है ना।
उसको वही स्टॉप रहने दे। हाँ, मेरी वो ड्यूटी वो स्टेप बिल्कुल ही गलत है। फिर तो बहुत ही बड़ा ज्ञान है। फिर वो कि आप कर क्या रहे हो? आपका चलो आपका एक पक्ष था कि चलो मेरे बच्चे हुए और मेरा चलो होती है कामना, बहुत सभी की होती है, तो चलो वो कामना आपकी हो गई पूरी। अब बच्चों का क्या करना है? वो साले फिर इनको लोगों को वो जो बच्चे होते हैं, अच्छा प्रकृति का नियम है कि जो जाने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को उससे लगाव नहीं होगा। बच्चे को कभी भी माँ बाप से लगाव नहीं होता है। वो तो एकमात्र जिसने सुना है कि ये माँ बाप होते हैं, और इनका मैंने सुना क्या समझा है कि यार इन्होंने हमको इतना खिलाया पिलाया बड़ा किया, तो इनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य बनता है, तब वो कर्तव्य को निभाते हैं। और कुछ तो वो भी नहीं करते, वो तो बिल्कुल बेशरम होते हैं, वो तो मानते ही नहीं कि वो कहते हैं हमारा अधिकार था, वो आसुरी स्वभाव। तो बाकी वो फिर बहुत गलत हो जाता है कि फिर आप बच्चों का पालन चालू कर देते, तो फिर आपका जन्म फिर किस लिए हुआ था? इसीलिए हुआ था। ये सब करने के लिए हुआ था। इतना कीमती जन्म ये आप ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। अब ये सारी चीजें तो पशुओं में भी पाई जाती है, रोटी कमाने की चाहत, अच्छी चीज, ये अनुभव, सारे विषय दुनिया भर के। ये तो कोई उद्देश्य नहीं हो सकता ना यार जीवन का, क्योंकि जी के मर जाना है। जीना ही होता ना तो फिर तो नहीं समस्या थी कोई। समस्या तो तब है कि जी के मर जाना है, तो फिर जरूर कोई ना कोई मानव का के जन्म का उद्देश्य जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि निरुद्देश्य ही वो मानव संसार में आया, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो उद्देश्य को जान करके और फिर उस उद्देश्य की पूर्ति करना ही जन्म का लक्ष्य होना चाहिए। और ये जो है ये संसारवाद, ये तो मजबूरियां है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर को रोटी तो खिलानी पड़ेगी। अगर इसको रोटी नहीं खिलाएंगे तो ये ऐसा नहीं, जिस ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है उस ऊर्जा को वापस देना पड़ता है, फीड करना पड़ता है उसको। बिना फीडिंग के तो कोई भी चीज नहीं चलती दुनिया में, लॉस होते रहते हैं, उस एनर्जी का लॉस होते रहता है, वो एनर्जी को फिर से दे देते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव। तो फिर वो जो श्लोक भगवान ने बोला है उसका महत्व कितना हो जाता है फिर आप सोचो। उस अन्न का महत्व, उस यज्ञ का महत्व, उस ब्रह्म का महत्व, तो हम लोग कर क्या रहे हैं ये सारा? बिल्कुल ही अनजान अज्ञान। और सारे ग्रंथ हमारे पास है, कोई पढ़ने को राजी नहीं। चलो पढ़ भी ले तो वो नमन कर लिया कि मुझे बहुत लड्डू पेड़े मिलेंगे। वो ब्रह्मा आएगा एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में पेड़ा लेकर के, ले बच्चा खा, तूने एक बार पढ़ा ला, 10 बार पढ़ा नहीं, 1000 बार पढ़ा। कैसी कैसी बेतुकी हरकतें कर रहे लोग, किसके लिए? यहाँ मुझे फलानी चीज चाहिए इसके लिए। अब वो फलानी चीज मिल जाने के बाद की स्थिति देख लेना यार, तू क्या होने वाला है, कितना टाइम तेरे पास बचा है, ये तो सोच। तूने कितना गवाया, कितने का उपयोग किया और कितना बचा है। क्रेडिट बैलेंस, हाँ, बाली को पूछ रहा, बोला यार हिसाब लगा दो। हाँ, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आउट हो जाओगे। मानो जो रेस है इस पे से आउट हो जाओगे, आओगे दुनिया में और न जाने क्या बन के आओगे। अब अगर मानव के अतिरिक्त अगर कुछ बन जाते हो तब तो गए 12 के भाव में। मानव ही बनते हो तो चलो ठीक है, फिर आपको एक और चांस मिल गया, पर वो तो बड़ी बहुत दुर्लभ वो है, क्या कहते हैं उसको, चांस। उस माने वो सबको नहीं हासिल होगा। हम लोगों में से कोई कोई शायद दोबारा मानव बनेंगे।
सब तो बनेंगे नहीं। हाँ, अरे कहा हम ऐसा आशीर्वाद दे क्यों? बेकार भीड़ इकट्ठी कर ली। आपके दर्शन करने से हमने नहीं देना ऐसा आशीर्वाद। हम तो कुत्ता बिल्ली वाला दे देंगे, ऐसा बोला। पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है। नहीं, जीवन को समझो, इसका उद्देश्य जानो और उस उद्देश्य की पूर्ति के वास्ते से जीवन को व्यतीत करो तो जन्म सफल है। और ये जो आपकी सांसारिक कामयाबियां वगैरह जितनी भी होती है, ये थोड़े बिल्कुल अल्पकालिक सुख देने वाली है, थोड़े से समय के लिए, क्योंकि ये मन जनित आनंद होता है, ये ध्यान जनित आनंद नहीं है। ये मन जनित आनंद होता है, ये थोड़े समय के लिए होता है, ये किसी काम का नहीं है। और फिर इस बात को याद रखते हुए अगर जीवन व्यतीत करते हो कि मैंने एक न एक दिन तो ये शरीर को त्याग ही देना है, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके दिलो दिमाग पर ये विचार आएगा कि फिर मैं क्यों इतनी बड़ी उठापटक कर रहा हूं। और अपने आप ही फिर वो लोभ, वो मोह, वो ममता, इस सब से आप अपने आप छूटने लगोगे। अपने आप को छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में ममता ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने ममता को पकड़ रखा है। दया, माया, मोह, जितने भी ये मैल है, ये सब आपने अपने में समा लिए हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया आपके साथ। हाँ, तो थोड़ी सी चाल सवार लो, सुधार लो और सोच लो कि ठीक है, जीवन बीतता चला जा रहा है तो हमें जीवन का लक्ष्य जरूर पूरा करना है, जीवन का उद्देश्य जरूर पूरा करना है। कहीं न कहीं चलो नहीं पूरा हो सकता, मान लो अब मान लो लक्ष्य से बहुत दूर रह चुके हैं, तो कोई बात नहीं, सिर्फ प्रयास भी कर लोगे, भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं, सिर्फ सोच ही लोगे तब भी काम बन जाएगा। 15वां अध्याय में